वक्त हो गया है देश के सवाल का। और आज का सवाल राहुल गांधी के बार बार विदेशी दौरों को लेकर है। कल तक जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी यूरोपियन यूनियन के सांसदों के जम्मू कश्मीर दौरे पर सवाल उठा रहे थे, अब खुद राहुल गांधी के विदेश दौरे पर घिर गए हैं। राहुल गांधी बार बार विदेश क्यों जाते हैं तो उनके दौरे को इतना गुप्त क्यों रखा जाता है, इन्हीं सबको आधार बनाकर आज बीजेपी ने राहुल और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा दिए और इसे कानून के खिलाफ भी बता दिया। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आज के बहस की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी के गुपचुप विदेश दौरे का राज क्या है? बार बार कहां, क्यों और किसके खर्च पर जाते हैं राहुल? क्यों नहीं बताते राहुल विदेश जाकर क्या क्या करते हैं? देश की राजनीति में गांधी परिवार के वारिस राहुल गांधी के निजी विदेश दौरे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बीजेपी ने उठाया है क्योंकि राहुल गांधी एक बार फिर गुपचुप तरीके से 28 अक्टूबर को विदेश रवाना हो चुके हैं, मगर वो कहां गए हैं, क्यों गए हैं, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हम राहुल गांधी जी से मांग करते हैं, आप कहां गए हैं, किस पर्पज से गए हैं? पूरे विश्व मेडिटेशन करने के लिए भारत आती है। भारत को विश्व के मेडिटेशन कैपिटल के पूरे विश्व में एक जानकारी है। क्या आप केवल भारत की छवि को खराब करने के लिए मेडिटेशन के नाम पर जा रहे हैं? तो ये सारी जानकारी राहुल गांधी जी को देनी चाहिए। 16 बार जो विदेश दौरे पर गए हैं उसमें 9 बार कहां गए हैं उसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। तो क्यों इसको इस प्रकार के गुप्त रूप में विदेश में ट्रैवल करने की मकसद क्या है और उनके फॉरेन ट्रैवल्स के कारण क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक तौर पर हम डिमांड करना चाहते हैं। फॉरेन ट्रैवल्स आर एक्सपेंसिव एंड वेयर डज राहुल गांधी फुट द बिल्स फ्रॉम? Who buys his tickets? Where does he, how does he pay for his travels abroad, luxurious travels abroad for 5-star meditation for a long period of time? So who is paying for this? We demand that Rahul Gandhi must conform to the norms and disclose his travels and the purpose of his travels. Otherwise, lot of doubts will arise. राहुल के मौजूदा विदेश दौरे को लेकर बुधवार को कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सिर्फ ये बताया कि राहुल गांधी पहले भी समय समय पर आध्यात्मिक दौरे पर जाते रहे हैं, वो वर्तमान में वही हैं। कांग्रेस की 1 से 8 नवंबर के बीच 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को घेरने की योजना पूरी तरह से उनके दिशा निर्देशों और परामर्श पर ही तैयार की गई है। मगर ये नहीं बताया कि राहुल आखिर मेडिटेशन करने गए कहां पर हैं, जिस पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने दावा किया कि राहुल 2014 से अब तक 16 बार विदेश जा चुके हैं, जिनमें से 9 दौरे की जानकारी अब तक रहस्य है। सवाल है कि सांसद राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी है कि दौरे की जानकारी सीक्रेट रखी जाती है। बीजेपी पूछ रही है कि जनप्रतिनिधियों के कायदे ये नहीं कहते कि वो पर्देदारी करें। एक सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति के लिए, नेता के लिए बार बार देश से गायब होना और अपने विदेशी दौरों के बारे में कोई जानकारी न देना, उनके लिए इतना क्यों महत्व है गुप्त रखने का, ये मैं जानना चाहता हूं। पर प्रहलाद जोशी जी ने एक चिट्ठी में सभी सांसदों को अवगत कराया कि प्राइवेट विजिट में भी, पर्सनल विजिट में भी उनको पूरी जानकारी देना चाहिए ताकि देश के पास और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास ये पुख्ता जानकारी रहे, ताकि उनकी सुरक्षा के संबंध में, उनकी देखभाल के संबंध में भी सरकार के पास और एजेंसियों के पास ये जानकारी बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी जी ने इसका कई बार उल्लंघन किया है। वहीं कांग्रेस राहुल के बचाव में उनके निजी दौरे को निजता का अधिकार मानती है। बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्या है? मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं तो ऑफिशियल टूर में जाते हैं, तो देश को जानने का हक है कि प्रधानमंत्री जी गए और वो क्या करके आए होंगे। पर कोई प्राइवेट विजिट में जाता है, प्राइवेट यात्रा में जाता है, उसके लिए किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि व्यक्तिगत आजादी हर व्यक्ति की है देश के अंदर। तो राहुल गांधी के बारे में क्यों चर्चा की जाती है? हाल ही में एसपीजी सुरक्षा वाले वीवीआईपी को विदेश दौरों में भी सुरक्षा कर्मियों को साथ रखने की बात उठी थी।
गांधी परिवार इससे इत्तेफाक नहीं रखता। तमाम विवादों के बीच ही राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश में हैं और देश की सियासत में तूफान मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ऐसे समय पर विदेश गए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक मंदी पर सरकार को घेरने के लिए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस होने हैं 1 से 8 नवंबर के बीच में, लेकिन राहुल गांधी इस वक्त देश में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से सबसे पहले करवाते हैं। राजीव जेटली हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अब्दुल रजाक खान है पॉलिटिकल एनालिस्ट, अजय राय है टीएमसी समर्थक है, निमेश कुमार अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले अब्दुल रजाक, मैं आपके पास, बार बार अगर गुप्त दौरों पर ऐतराज होता है, सियासत होती है या फिर सवाल उठाए जाते हैं, तो एक बार और गुप्त दौरा क्यों? जानकारी सार्वजनिक कर देते, कोई सा भी टूर हो, मेडिटेशनल ही क्यों न सही। देखिए राकेश जी, प्राइवेसी एक इंसान की प्राइवेट चीज हो सकती है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकते। जब विदेशी यात्रा होती है तो कई चीजों के लिए विदेशी यात्रा हो सकती है। धार्मिक यात्रा हो सकती है, चिकित्सा के लिए हो सकती है, व्यापार के लिए हो सकती है, छुट्टी के लिए हो सकती है, मन की शांति के लिए हो सकती है, दोस्त रिश्तेदार से मिलने के लिए। जिस भी चीज के लिए वो बाहर जा रहे हैं, इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? सबसे पहली बात देखिए, समझने वाली बात है कि बीजेपी आज जितने वादे की थी उतने वादों को पूरा नहीं कर पाई। आज जब परिणाम आ चुके हैं महाराष्ट्र के, हरियाणा के, इससे बीजेपी चौंक गई है। अब देखिए, बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, बहुत हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान, पूछ रहा है देश का युवा, पूछ रहा है देश का किसान। दिखाना छोड़िए आसमान, हमारे मुद्दे सुलझाइए जजमान। नहीं, तो अब्दुल रजाक, इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन प्लान कर लिया है। 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं और सारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, सड़कों पर उतरेंगे। राहुल गांधी को तो रहना चाहिए था ना देश में, इतने बड़े विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने के लिए। कहां है? गायब है? सवाल तो यही है। अब आप सोचिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज भी अगर छोड़कर राहुल गांधी गए हैं तो कोई प्राइवेट विषय ही तो हो सकता है जिसको नहीं, ये बार बार होता है ना अब्दुल रजाक। चुनावों के ठीक पहले महाराष्ट्र हरियाणा का आपने जिक्र किया, तो चुनावों से ठीक पहले चले गए, फिर खबर आ गई थी कि शायद प्रचार में उतरे नहीं, आखिरी समय पर आ गए, 1-2 रैलियां कर ली। क्या सिर्फ चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी उपलब्ध रहेंगे? जब मुद्दों को एड्रेस करना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा, विपक्ष को लीड करना होगा, उस वक्त राहुल गांधी मौजूद नहीं रहेंगे? देखिए, वो पार्टी अध्यक्ष नहीं रहे, अब वो सिर्फ एक सांसद है। अगर वो बाहर गए हैं तो वो उनका प्राइवेट विषय है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। पिछला महीना बीजेपी ने ये कोशिश की थी कि हम एसपीजी, आपका जो प्रोटेक्शन है वो हटा लेंगे, अगर आप देश में प्रोटेक्शन ले रहे हैं तो विदेश में भी नहीं, आपने अच्छा जिक्र कर दिया। मैं तो अभी राजीव जेटली के पास जाने वाला था, उसके बाद मैं आपसे ये सवाल करता, अगर जो पहले नियम था, देखिए सरकार ने इस बार तो नियम लाया नहीं, पहले भी नियम था कि विदेशी दौरों पर जाएंगे तो एसपीजी साथ रखनी होगी। ये ठीक था कि अब तक छूट मिलती रही। सरकार ने कह दिया कि भाई हम छूट नहीं देंगे, हम विदेशी दौरों पर भी सुरक्षा देंगे। एक बार फिर एसपीजी सिक्योरिटी छोड़कर चले गए राहुल गांधी। कुछ तो प्राइवेट विषय होगा जिस वजह से वो गए हैं। आज उस पर सवाल क्यों? किसी की नहीं, तो क्या वो विषय अगर बता देते हैं, ठीक है, मैं राजीव जेटली का रुख करता हूं, राजीव जेटली का रुख करता हूं, वो शायद आपको बेहतर तरीके से जवाब देंगे। मोदी जी से ठीक है, वो शायद आपको बेहतर तरीके से जवाब देंगे। लेकिन अब्दुल साहब, इस बात को समझिए कि राहुल गांधी सिर्फ एक इंसान नहीं है, सिर्फ एक इंसान और एक आम नागरिक नहीं है इस देश के। इस बात को समझिए, एक कांग्रेस की बड़ी हस्ती है और मुझे लगता है कि अगर इतने सवाल उठे तो इसका जवाब आना चाहिए। राजीव जेटली, एक बात बताइए, ये बार बार आप लोगों के पास तो इतने मुद्दे हैं ना, अमित शाह खुद कहते हैं राहुल गांधी को खुद कांग्रेस सीरियसली नहीं लेती, आप लोग इतना सीरियस लेकर बैठ जाते हैं, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लगता है कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। नहीं, पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे आज, राहुल गांधी जी का विषय था, राहुल गांधी जी के टूर प्रोग्राम और उनका जो आइटनरी है उसके ऊपर डिस्कशन थी। लेकिन आज रज्जाक साहब ने कविता सुना दी, बड़ी मुश्किल से याद की होगी, क्योंकि माइंड डाइवर्ट करना था उनको, ये बताना था कि मैं आज इस विषय के ऊपर चर्चा करने लायक नहीं हूं, ना ही मैं चर्चा करना चाहता। आप भी कविता से जवाब देना चाहते हैं क्या? राहुल गांधी जी कहीं भी जाए, क्यों नहीं जाना चाहिए उन्हें?
नहीं, मैं तो केवल इतनी बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी कहीं भी जाएं, हम कब मना कर रहे हैं उस बात से। हम तो ये कह रहे हैं एक रिप्रेजेंटेटिव, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब वो विदेश जाता है तो उसके दौरे निजी नहीं होते हैं। यही बात आज जीवी नरसिम्हा राव जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। उन्होंने कहा कि जब भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो उसको सूचना देनी होती है। हम ये नहीं कह रहे आप क्या करने जा रहे हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, आपका जो भी विषय है आप वो करिए वहां जाकर, लेकिन तो आप जा रहे हैं तो आपका कोई ना कोई खर्चा भी उठा रहा होगा, आपकी कोई ऐसी विजिट होंगी जो विजिट बड़ी एक्सपेंसिव भी हो सकती है, ये बात भी हमने आज रखी थी, जिसके जवाब की अपेक्षा थी कि आपके खर्चे कौन उठाता है। वक्त वक्त पे इनके खर्चे उठाते हुए आपने देखा हो कौन लोग नजर आए, वो लोग नजर आए जो डिफेंस डील के अंदर थे, वो लोग नजर आए जो कहीं ना कहीं कमीशन एजेंसी का काम कर रहे थे। बार बार तो ये इस बातों के सबूत मिलते आए हैं कि आप लोगों के खर्चे वही लोग उठाते हैं जिन लोगों को आप कोई ना कोई बेनिफिट अपनी सरकार में देते थे। हम यही पूछ रहे हैं कि आप कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, इस बात से आपत्ति नहीं है, हमें इस बात से आपत्ति है। नहीं, फिर इतनी सीरियसली क्यों लेते हैं कि जब भी मतलब मुझे ऐसा लगता है राजीव जेटली कि बीजेपी के अंदर एक टीम बिठा दी गई है, भाई सारे मुद्दे छोड़ दीजिए, देखते रहिए राहुल गांधी कब विदेश जा रहे हैं, जैसे विदेश जाएं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उस पर हमला बोल दीजिए। या हम ये कहते हैं राहुल गांधी जी मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं, अगर कोई मुद्दे नजर आ रहे हैं तो क्यों नहीं उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी को बार बार चलिए ठीक है, जवाब देते हैं, अब्दुल साहब जवाब देंगे। मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न तो आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए। राकेश जी देखिए, बाढ़ पीड़ित लोग आज इंतजार कर रहे हैं बात अभी अधूरी रह गई, राहत की रकम दे देंगे। देश का युवा इंतजार कर रहा है कि मोदी जी कुछ रोजगार दे देंगे। राहुल गांधी जी की बात कर रहा था, आपने इनसे पूछा। मैं आ रहा हूं राजीव जी आ रहा हूं आपके पास। राहुल गांधी जी से पूछे जाए कि क्यों नहीं उठा रहे हैं इन सब मुद्दों में। हमने रजाक साहब से नहीं पूछा कौन से मुद्दे उठाने, हमने पूछा राहुल गांधी जी ने कौन से मुद्दे उठाए, कब उठाए और क्यों उठाए, और मुद्दा वो नहीं उठा पा रहे हैं। वो क्यों उन्हें ऐसा प्रेम हो गया है जहां वो अब्दुल जी देशों में भागने से राजीव जी और अब्दुल जी, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ये सवाल मैंने ही पूछा था। मैं आपको बता दूं, ये सवाल मेरा ही उठाया गया था कि राजीव गांधी इकोनॉमिक, उसमें कल मैंने ही रणदीप सुरजेवाला से पूछा जब वे बता रहे थे कि भारत सरकार के आर्थिक जो अभी भी नियम है, जो नई नई पॉलिसी बन रही है, वो जो भी कर रहे हैं, उस पर जब उन्होंने ये बात पूछी तो मैंने रणदीप सुरजेवाला से कल कांग्रेस मुख्यालय में सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी से लीड करेंगे और कहां करेंगे। मेरा सवाल ये था उनसे, उस पर उन्होंने मुझसे उन्हें बताया कि निमेश ऐसा नहीं, वो इस समय बाहर हैं। तब मेरा उनसे ये काउंटर सवाल था कि वो क्या इसमें रहेंगे 4 से 15 के बीच में। तब उन्होंने ये सफाई दी कि नहीं, ये जो प्लानिंग हो रही थी पूरी, हम जो आर्थिक चीजों पर जो 4 इन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं, उस पर जो हम पूरे देश में प्रोटेस्ट करने वाले हैं, उसकी सारी तैयारी राहुल गांधी ने करवाई है। नहीं तो फिर तो ये भी सवाल उठता है ना निमेश, सिर्फ तैयारी करके चले गए। तैयारी एग्जीक्यूट हो रही है और पूछा भी। तो अब मैं आपको बता दूं, ये सूत्रों से मालूम चला है, ये किसी कांग्रेस के उसने नहीं, वो इंडोनेशिया गए हैं इस बार, ठीक है, और वो पहले भी जाते रहे हैं, ये था। इसके अलावा हमने एक और सवाल उनसे पूछा था कि ये भी था कि वो सितंबर के पहले हफ्ते में भी बाहर थे, जब महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव कैंपेन जो था, इलेक्शन कैंपेन बहुत तेजी से चल रहा था। ये मेरे ही सवाल पर उन्होंने जवाब देकर कहा था कि सोनिया जी, और तब मेरे ठीक है सवाल में अब्दुल एक बात बताइए, ठीक है, निमेश की बात हो गई और उसका फर्क पड़ा था, मॉरल्स में असर पड़ा था। अब्दुल एक बात बताइए, बिल्कुल ठीक बात है ना निमेश की, एक बात बताइए, अगर कांग्रेस ये कह देती है कि इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन खुद राहुल गांधी ने तैयार किया, उसका सब कुछ खाकर राहुल गांधी ने खींचा, अरे जब एग्जीक्यूट करना है तो ग्राउंड पर उतरकर लीड करिए ना। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है शायद उनका मनोबल और बढ़ जाए, और हरियाणा में जो निवाला हाथ में आ गया था, मुंह तक नहीं पहुंच पाया, शायद अगली बार हो सकता है कि स्थिति सुधर जाए और निवाला अंदर चला जाए। देखिए, आप इनसे ये पूछिए ना, पहले वो गए कहाँ हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं। आप प्रश्न तो आपने कोई और उठाया था, आप इनसे ये तो पूछिए गए कहाँ हैं, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन कहाँ चले गए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से जो अप्रूवल लेनी होती है वो क्यों नहीं ली गई। क्या है राहुल गांधी से, वो तो पार्टी अध्यक्ष नहीं है। अरे वो पार्टी अध्यक्ष नहीं है। नहीं पार्टी अध्यक्ष बता दीजिए गए कहाँ पे है।
अगर वो नहीं आ किसके रहा तो पैसे सोनिया पे enjoy गांधी कर रहे हैं, ये है, बता प्रियंका दीजिए। गांधी है। किसके कांग्रेस पे का approval राजीव लेनी होती है, जेटली वो क्यों नहीं ली गई? ऑपरेशन क्या है राहुल गांधी से? वो तो पार्टी अध्यक्ष नहीं है। अरे वो पार्टी अध्यक्ष नहीं है। नहीं, अरे पार्टी हमें अध्यक्ष- उनको बता दीजिए गए कहाँ पे है? अगर वो नहीं आ किसके रहा तो पैसे सोनिया पे enjoy गांधी कर रहे हैं, ये है, बता प्रियंका दीजिए। गांधी है। किसके कांग्रेस पैसे पार्टी पे के enjoy बड़े कर रहे हैं नेता वहाँ? हैं। वायनाड की सचिन जनता पायलट पूछ रही है, जो हमें भी ज्योतिरादित्य पीछे छोड़ सिंधिया गए। है। अमेठी की जनता हमारे को पास धोखा बड़े दे गए। लीडर्स हैं। अमेठी की जनता को आपको धोखा इतनी देगा, परेशानी वायनाड का क्यों हिसाब है? नहीं ले रहे, वायनाड में बस जाके आप देख नहीं देश की रहे। जनता हम तो ये को पूछ रहे हैं कि धोखा उनका दिया, लोगों का उस पर क्या बात कसूर है? करिए। जिन लोगों ने आपने उनको जो मेंबर वादे ऑफ पार्लियामेंट किए थे, चुन के वो वादे भेजा है, पूरे उनका क्या कीजिए। कसूर है? उनसे आप भी छुपा के देश की रखेंगे जनता क्या? आपको ठुकरा रही है। भारतीय जनता पार्टी से छुपा जो लीजिए, 60% लेकिन वायनाड की जनता से क्यों छुपा रहे हैं, भाग रहे हैं वो बार लोकसभा बार? चुनाव में आज वही वोट 30% हो गए। नहीं, ये चुनावी कैलकुलेशन तो अब्दुल ठीक है, लेकिन जो बीजेपी का सवाल है, जो राजीव जेटली का सवाल है, उसका सीधा सा कोई जवाब है क्या? वो पूछ रही है, वायनाड की जनता पूछ रही है। सर आप सोचिए, मैं वायनाड की जनता हूं, मैं पूछ रहा हूं, मेरे राहुल गांधी आप कहां पे हैं? कौन से देश में बैठे हैं? उनके पास वक्त है। यहाँ बाढ़ पीड़ित लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कि चलिए मोदी ठीक जी है, मैं आएंगे, दूसरे मेहमान का वायनाड की रुक करता जनता हूं। पूछ रही है, नहीं, जवाब दे दीजिए, मैं सारे जवाब ठीक दूंगा है, उसके बाद। राजीव जी और अब्दुल जी, एक मिनट आप लोग शांत सवाल रहिए। हमने ठीक किया, है, ठीक आपके पास है, जवाब शांत नहीं रहिए, है। शांतनु आप आइए, आप कुछ कह रहे थे। और राहुल गांधी सिर्फ एक आम नागरिक तो है नहीं, अगर कुछ सवाल उठते हैं, और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, उन्होंने सभी सांसदों को पत्र भी लिखा था कि निजी जानकारी ही भी हो, निजी दौरा हो तो भी उसकी जानकारी तो एटलीस्ट संसद और सचिवालय को दे दिया जाए। देखिए, जो बड़ा प्रश्न ये है, हमें देखना होगा कि राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन है कि नहीं है। क्या वो अपनी राजनीति को सीरियसली लेते हैं या बस वो वीकेंड पॉलिटिशियन? इंग्लिश में हम फेस करते हैं, इज ही जस्ट फ्लर्टिंग विद द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर आप अलग अलग सेशंस में उनकी अटेंडेंस देखें, बेसिक अटेंडेंस है 30%, 40%, उनका सबसे बड़ा आंकड़ा है 50-55% का है। कितने क्वेश्चन पूछे उन्होंने? 0 क्वेश्चन पूछे उन्होंने अपोजिट सरकार से। नहीं, तो फिर भाजपा के सांसद नहीं, तो फिर भाजपा इतने सीरियसली क्यों ले रही है? देखिए, अगर राहुल गांधी खुद अपनी राजनीति को लेकर सीरियस नहीं है, तो भाजपा क्यों इतना सीरियसली ले रही 4 है? महीने पहले तो वो प्रेसिडेंट थे, फिर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। नहीं, सब ठीक है शांतनु, तो फिर भाजपा इतना सीरियसली क्यों ले रही है? क्योंकि वो एक परिवार से आते हैं, 4 महीने पहले उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली है। भारत उनको सरकार Z+ उनकी सिक्योरिटी मिली सुरक्षा है। पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। देखिए, मैं आपको उनकी एक उनकी उदाहरण उनकी दूंगा। सिक्योरिटी इतनी, अरे वो उनका परिवार खर्चा से इतना आते ज्यादा हैं, नहीं है। आते अब्दुल जी हैं, सुन भाई। लीजिए, सुन लीजिए। और उनकी कल जो भी बात हुई, जो आपके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा, उनका नाम इसलिए नहीं कोट कर सकता यहाँ पर, वो ऑफ द रिकॉर्ड था। उन्होंने कहा कि वो मेडिटेशनल टूर पर गए हैं, निमिष वो बार बार जाया करते हैं, इसमें हम क्या करें, ये उनका ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, मतलब कांग्रेस खुद असहाय राहुल गांधी के दौरों को लेकर। निमेश एक बात बताइए, एक मिनट अब्दुल मैं आता हूं, और एक मिनट अब्दुल जी आता हूं। निमेश एक बात बताइए, क्या कांग्रेस खुद असहाय राहुल गांधी को लेकर? बिल्कुल। और उन्होंने कल मेरा बार बार एक सवाल था कि वो महाराष्ट्र में तीनों परिवार में तीनों लोग क्यों नहीं उतरे, तो उन्होंने बाद में धीरे से कहा कि यार एक बात बताओ, यदि वो उतर, ये हमारे ऊपर नहीं है, ये उनको डिसाइड करना था। और हम तो, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, अब्दुल जी, जेटली जी सुनिए, ये कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि हम पहले ही मान चुके थे इलेक्शन डेट डिक्लेयर होने के पहले कि हम हार रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपका कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं था। नहीं, तो क्या इसीलिए राहुल गांधी चले गए? लो भाई, हम तो चले, अपनी पार्टी संभालो, चुनाव संभालो। उनका तो कहना यही था कि वो हमारे प्रेसिडेंट नहीं है, अब वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो अब आप लोग बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हमारा कहना यही था कि वो आपके पोस्ट पे बॉय हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी एक मिनट, अभी अजय राय ने कुछ नहीं बोला है। अजय राय, एक बात बताइए, बार बार राहुल गांधी के विदेशी दौरों को लेकर सवाल उठते हैं, कम से कम उन्हें बता तो देना चाहिए, सब सारे सवाल शांत हो जाते कि आखिर कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जी, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ जीवीएल नरसिम्हा जी का, जो उन्होंने ये सवाल उठाया है। और ये सवाल है, ये मुद्दा है सुरक्षा के संबंध में। उन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को आज राहुल गांधी के सुरक्षा के बारे में ख्याल आन पड़ा है। प्रहलाद सिंह ने एक लेटर दिया है कि उनके खर्चे कहाँ से हुए हैं और कैसे कैसे हुए हैं। मेरा सवाल बस यहाँ, पूरे देश की जनता आज वही सवाल नरेंद्र मोदी जी से कर रही है कि वो जो 84 कंट्रीज घूम आए हैं, करोड़ों रुपए खर्चे कराए, चार्टर्ड प्लेन में इतने करोड़ रुपए खर्चे कराए, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किए देश के पैसे को बाहर जाकर, उसका भी एक सवाल आन खड़ा होता है। ये एक अच्छा सवाल है, नरेंद्र मोदी जी से भी ये सवाल करना चाहिए कि अगर वो 84 कंट्रीज पे एक जगह है, जापान का फ्रीक्वेंट विजिट है उनका, यूएस का फ्रीक्वेंट विजिट है उनका। नहीं, तो ये नरेंद्र मोदी का निजी दौरा था क्या? अजय राय, ये पीएम मोदी का निजी दौरा था या भारत के प्रधानमंत्री के अगर दौरा वो था? दौरा था तो उसका प्रमाण कहाँ है?
अगर वो बिजनेस का दौरा था तो उसका प्रमाण कहाँ है? नहीं, नहीं, अगर भारत के पैसे को विदेश में लुटा, अगर प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर जा रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री पहली बार 70 साल के इतिहास में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के 192 देश, जिसमें से भारत को हटा दें तो 192 देशों में पहली बार 70 साल के इतिहास में भारत सरकार ने 192 देशों से बायलैटरल मीटिंग की है, बायलैटरल मीटिंग की है। इसके कारण आज आपकी पूरी दुनिया में धमक है। ये है इन दौरों की। नहीं, और एक मिनट उमेश, अजय एक बात बताइए, एक तो लॉजिकल आप लोग बातचीत नहीं करते हैं, फिर मैं सवाल करूं तो आप लोगों को बुरा लगता है। एक बात बताइए, आपने पीएम मोदी का, एक मिनट अजय सुन लीजिए, आपने नरेंद्र मोदी का भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर विदेशों में दौरा और राहुल गांधी का विदेशी दौरा, दोनों को एक तराजू में तोल दिया क्या? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं तोड़ा। आज राहुल गांधी के सुरक्षा के बारे में ये सवाल उठा है कि अगर वो जाते हैं तो उन्हें बताकर जाना चाहिए। तो ये सवाल गलत है क्या? अगर ये सवाल गलत है क्या? अगर सरकार ने कह दिया कि विदेशी दौरों पर भी एसपीजी कवर को अपने साथ रखना है, पहले से ये प्रावधान है, अब छूट नहीं मिलेगी, तो इसमें गलत क्या है? तो वो 84 कंट्रीज के विजिट के निर्णय क्या है, रिजल्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर को यह भी पूछना चाहिए। प्रहलाद जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के 2014 से 16 तक कर्नाटका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, राजीव जेटली इनको जवाब दीजिए। जून महीने में उन्होंने, ठीक है, जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। अजय राय आपकी बात हो गई, अजय राय आपकी बात हो गई, बातों को मोड़ नहीं सकते, हो गई ना, बात नहीं मोड़ा जा रहा है, लेकिन आप एक तराजू में जो दोनों दौरों को तोल रहे हैं ना, वो सही नहीं है। ठीक है, देश के पैसे को देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरों पर जाते हैं और उसकी पूरी कवरेज होती है। अब आपको प्रधानमंत्री का, एक मिनट, राजीव का जवाब ले लेते हैं, राजीव जी से पूछ लीजिए। राजीव जेटली को जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं इनको स्पष्ट कर दूं, शायद थोड़ी सी अधूरी जानकारी के साथ आए हैं। भारत के अंदर रिकॉर्ड एफडीआई आई है प्रधानमंत्री जी के विदेशी दौरों के बाद। एफडीआई का रिकॉर्ड सबमिट आप बताइए, 2016-17 का रिकॉर्ड आप बताइए। मैं आपको जितना अपडेट दे सकता हूं शायद आपके पास वो अपडेट नहीं हो। एफडीआई का रिकॉर्ड, जो एफडीआई चीफ है उनका रिटायरमेंट रिकॉर्ड बताइए, उनके बारे में रिजल्ट आउटकम बताइए, 2016 से लेकर 18 तक का रिपोर्ट बताइए, 18 से 19 का रिपोर्ट बताइए। मैं आपको बताता हूँ एफडीआई के पास रिकॉर्ड नहीं है, 280 मिलियन या नहीं, ऐसा करिए, राजीव जी और अजय राय, एक ब्रेक ले लेता हूं, आप लोग अपने रिकॉर्ड थोड़ा सा और दुरुस्त कर लीजिए। ब्रेक के बाद आप दोनों लोग का रिकॉर्ड लेंगे, जल्द वापस लौटते हैं। राजीव जेटली का रुख करता हूं। राजीव जी, आप लोगों की पहली जिम्मेदारी है कि देश के हालात पर बातचीत हो जाए, सरकार आगे क्या कदम उठाने जा रही है उस पर बातचीत हो जाए, लेकिन राहुल गांधी को लेकर इश्यू आप लोगों ने बना दिया। कांग्रेस की कमजोरियों पर या फिर राहुल गांधी पर ज्यादा निर्भर है क्या? देखिए, पहली बात यह है कि आप इस बात को समझिए, आज सरदार साहब पटेल का जन्मदिन है और सरदार साहब पटेल के जब जन्मदिन है तो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस के आज भी गांधी परिवार, क्योंकि देखिए अध्यक्ष का पद गांधी परिवार से बाहर नहीं गया, आज भी गांधी परिवार के पास है, चाहे मम्मी के पास चला गया, पहले इनके पास था। लेकिन एक ना ट्वीट आया उनका, ना उन्होंने कभी ये सोचा कि सबसे बड़े लौह पुरुष जिसने इस देश की 560 रियासतों को जोड़ करके इस देश को बनाया, उस मौके पर मुझे भी इस देश में रहना चाहिए, नहीं आया उनका ट्वीट। क्यों नहीं आया ये सोचिए। क्या गांधी परिवार से तो ये तो उनकी पार्टी सोच लेगी ना राजीव जी, ये उनकी पार्टी सोच लेगी कि उनके बड़े नेता क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये आपको नहीं लगता ये उनके अंदर का मसला है? आप लोग कांग्रेस के अंदर बार-बार सोचने लगते हैं। उनके दादी शहीद हुई थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ, आपसे एक बात कह रहा हूँ, सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ, मैं एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ठीक है, हमारी चिंता ये है, हमारी चिंता सबसे बड़ी चिंता, आप देखिए जीवेल जी ने जो बात उठाई, जो बात उठाई उसका जवाब दे देना। वो अभी दो पैनल पे बैठे हैं जो डिफेंड कर रहे हैं, उनको केवल इतना बता दें, राहुल गांधी एक पब्लिक फिगर है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, राहुल गांधी जी को तनख्वाह मिलती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे। राहुल गांधी जी जो एक्सपेंसिव विजिट करते हैं, वो विजिट का पैसा कहां से आता है? क्या ये पैसा पुराने उन एजेंट से आ रहा है जिन लोगों को इन्होंने बेनिफिट दिया था? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं, ये बड़ा संजीदा, बहुत सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि आप विजिट के बारे में इन्फॉर्म करके भी नहीं जाते। आपकी पार्टी के लीडर ये कहते हैं कि राहुल गांधी की निजता का अधिकार है। ठीक है, जवाब ले लीजिए, का अधिकार जवाब दीजिए और निजता का अधिकार उन लोगों पे अप्लाई होता है
जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते आपके हैं। पास कोई एजेंट का नाम है तो वो एजेंट का नाम लीजिए। आप सिर्फ चुनाव से पहले क्रिश्चियन मिशेल जैसे बिचौलिया को ला सकते हैं। बहुत सारे रहे हैं, आज से नहीं रहे, वोट आज से नहीं रहे। लगभग 40 साल से आपका गुजारा तो एजेंट के थ्रू ही हो रहा था ना। अरे 40 साल से गुजारा एजेंट के थ्रू ही तो हो रहा था। बोलिए तो आज भी वो गुजारा तक करवा रहे हैं क्या? हम जैसे अभी तक बैलेंस पड़ा हुआ है क्या वहाँ पे? यही तो पूछ रहे हैं आपसे। दौरे अरे आप बता दीजिए, आप बोलिए उस एजेंट के थ्रू नहीं है, उस एजेंट के थ्रू नहीं चल रहा हमारा खर्चा। बता दीजिए, हम तो यहाँ से पैसा लेते हैं, ये हमारा सरकारी फंड है, ये हमारी गवर्नमेंट विजिट है, या हमारी नानी जी ने दिया, किसी ने तो दिया होगा, किसी ने तो दिया होगा। कहाँ से आता है ये खर्चा, ये तो बता दीजिए। देश की जनता जानना चाहती है। आप लोगों ने हमें भूल किया है। अब वायनाड की हमारी नानी जी ने दिया, किसी ने तो दिया होगा, किसी ने तो दिया होगा। कहाँ से आता है ये खर्चा, ये तो बता दीजिए। देश की जनता जानना चाहती है। आप लोगों ने हमें भूल किया है। अब वायनाड की जनता जानना चाहती है, देश की जनता थोड़ी है। वायनाड की जनता को तो जवाब दे दिए कम से कम। जवाब दे दीजिए रजाक साहब, मैं शांति से सुन रहा हूँ आपका जवाब। बताइए कहाँ से आता है, बताइए कहाँ से आता है वो पैसा, बताइए कहाँ से आता है वो पैसा का दुरुपयोग कौन देता है आपको पैसा? चुनाव से पर्सनल विजिट के लिए, लग्जरियस विजिट के लिए कौन देता है आपको पैसा? बताइए, बताइए। आप सिर्फ विपक्ष को बताइए कहाँ से आता है वो पैसा, बताइए। जानना चाहते हैं वायनाड की जनता, वायनाड की जनता को वो पैसा बांटा जाए जो पैसा लोगों से लेके आपने विजिट पे खर्च कर रहे हैं। साबित कर दिया। ठीक है, चुनाव से पहले वोट तो बटोर ले गए। नहीं ठीक है, ठीक है। आप लोगों की लड़ाई में ठीक है, ठीक है। अब आप एक मिनट अब्दुल रजाक, जो सवाल राजीव जेटली ने किया उस सवाल का सीधा सा जवाब आप भी नहीं दे पा रहे हैं, और मुझे ये भी नहीं समझ आता कि बीजेपी की बार-बार चिंता राहुल गांधी पर जाकर अटक क्यों जाती है। अजय राय, एक बात बताइए, ये बात तो मानेंगे ना कि राहुल गांधी सिर्फ एक आम नागरिक नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेता रहे, पूर्व अध्यक्ष हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इतने सवाल उठ रहे हैं तो उनको शांत किया जाए, बता दिया जाए? बिल्कुल जिम्मेदारी उठती है। अगर राहुल गांधी विदेश दौरे पे जाए या प्रधानमंत्री या कोई और, ये पैसा देश नहीं तो प्रधानमंत्री बताकर नहीं जाते क्या? उनका दौरा मीडिया में कवर नहीं होता क्या? भाई प्रधानमंत्री के सारा रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेज अजय राय, ऐसी बात मत करिए ना, सब कुछ पब्लिक डोमेन में। अजय राय, ये लॉजिकल बात मत करिए। बात कर रहे हैं, किताबें राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी वो पब्लिक डोमेन में अपनी कोई जानकारी नहीं देते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी जानकारी नहीं देते थे। हमारे देश का इकोनॉमी देखिए, वहाँ जब वल्लभ भाई पटेल का 2989 करोड़ का हवाई जहाज में चढ़ते हैं, हवाई जहाज में वल्लभ भाई पटेल आज अगर रहते तो वो इस बात से सहमत होते। अजय राय, एक मिनट अच्छा सोचा। अजय राय, एक बात बताइए। अजय राय, एक मिनट सुनिए, देखिए सवाल सुनेंगे, आपकी बातों को सवाल सुनेंगे। आप जो खर्च कर रहे हैं, अजय राय सवाल सुनेंगे, अजय राय सवाल सुनेंगे। आपने गिनवाए ना प्रधानमंत्री मोदी के दौरे, कितने दौरे गिनवाए? 84 दौरे गिनवाए अभी तक। 84 दौरे में आपको पता है ना वो कहाँ गए? बिल्कुल पता है, ना वहां पर क्या क्या किया? राहुल गांधी के दौरे गिनवाइए, वो कहाँ गए, क्या क्या किया? राहुल गांधी के दौरे गिनवाइए, कहाँ गए और क्या क्या किया? अभी बताइए राहुल गांधी कहाँ है? इसमें सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, अभी बताइए राहुल गांधी कहाँ है? आपने दोनों दौरों की तुलना कर दी है ना, हालांकि मैं इसके खिलाफ में हूँ। नहीं सुनिए अजय राय, मैं इसके खिलाफ में हूँ। एक मिनट, राजीव में आता हूँ, राजीव जी आता हूँ, जानकारी हो आप वहीं से बता दीजिए उसी माध्यम से। राजीव जी मैं आता हूँ आपके पास। अजय राय, आपने पीएम मोदी के 84 दौरे गिनवाए, 84 दौरों की पूरी जानकारी आपके हिसाब से आपके पास है। अब आप गिनवाइए राहुल गांधी के सारे दौरे और उनकी सारी जानकारियां दीजिए राजीव जी को, वही तो वो मांग रहे हैं। इन्वेस्ट कर क्या किया है? अजय राय, आपने फिर सवाल नहीं सुना। मैंने सवाल सुना और तो चलिए, राजीव जी का यही तो सवाल है, जवाब दीजिए उनको, जानकारियां दीजिए राहुल गांधी के दौरे की। मैं आपको बोल रहा हूं, आज राहुल गांधी के 16 दौरे पर 9 दौरों का सवाल पूछा गया कि 9 दौरे ऐसे थे जिसपे बहुत सारे डिटेल पे नहीं मिला गया है। मैं राहुल गांधी से भी कहना चाहता हूं या फिर नरेंद्र मोदी जी से भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि ये जो खर्चे हैं, जो पैसे हैं, ये आवाम के पैसे हैं, आम लोगों के पैसे हैं, ये जनता का पैसा है। नहीं, अभी अच्छा आ गया सरकारी काम के लिए खर्च हो रहे हैं, किसी की व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी जी से भी ये सवाल होता है कि अगर आप 84 दौरे पर गए हैं और
इनको तो जवाब भी नहीं देना, ये तो जवाब नहीं दे रहे। ममता बनर्जी को नहीं दे रहा है, ये बताइए कि ममता बनर्जी को आपने साथ काफिला लेकर चलती है, को जवाब नहीं होता है। ममता बनर्जी आपको ये जवाब तो वही बात कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री के प्रवक्ता को पता हो इसके बारे में। मौका कब मिलेगा? इकोनॉमी, जीडीपी, जीएसटी देखिए आप। अरे तो राहुल गांधी रहकर उठाते ना, इकोनॉमिक जीएसटी की बात करते ना जरा, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप गलत जवाब पूछ रहे हैं। मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ, दीदी के प्रवक्ता से यही जवाब दे रहा हूँ, दीदी के प्रवक्ता को नहीं पता, दीदी को नहीं बोल रहा हूँ। नहीं बस आप राहुल गांधी पर नहीं बोल रहे। बताइए फोन आया क्या आपको? राहुल गांधी जी का फोन आया क्या दीदी को? अगर आया तो उनको डिफेंड कीजिएगा, एक रिकॉर्ड होना चाहिए वो जमा दे, नहीं आया तो बोलिए नहीं आया कि उनका ये दौरा था। ठीक है, आप दोनों लोग शांत रहो। एक तो दोनों की इन्होंने तुलना कर दी, और मतलब हो क्या रहा है? मतलब हम डिबेट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश चले गए, जानकारी नहीं है, ये कोई मुद्दा है? हमें डिबेट इस बात के लिए करना चाहिए। ठीक है, आता हूं अजय राय, आता हूं। काफी समय हमने आपको दिया, 1 मिनट काफी समय हमने आपको दिया। इसको आप ट्रिवलाइज नहीं कर सकते कि राहुल गांधी सबको पता है, चाहे वो किस वर्च्यू से हो, देश के बड़े नेता हैं, उनमें मेरिट है नहीं है वो आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन गांधी परिवार या कांग्रेस कभी भी अगर बहुमत में आती है तो कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार है सबको पता है। तो वो चुपचाप चीन के लोगों से भी मिले हैं। जब वो बाहर जा रहे हैं, एक सांसद भी बाहर जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए वो कहां जा रहे हैं, और हमको पता है उनका क्या कद है भारतीय राजनीति में। तो उसका केवल जानकारी होना, 2 लोग जो उनको डिफेंड कर रहे हैं उनको खुद अपना वीडियो सुनेंगे तो उनको हंसी आएगी। उनको ना कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के 6 लीडर्स के लिए उनको सपोर्ट, उनको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है इस समय। और मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की कि बता दें वो कहां जा रहे हैं, नहीं तो उनकी नॉन कमिटेड लीडरशिप अगर नहीं भी बता रहे तो जरूरी है कि इतना बड़ा मुद्दा उसे बना दिया जाए। शांतनु, वो किससे मिल रहे हैं, क्या वो किससे मिल रहे हैं, कौन उनको फंड कर रहा है? पास्ट में देखा गया है, वो विकीलीक से लेकर बहुत सारी चीजों में आया, वो अजीब अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। क्या पता वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो, उनकी खुद की सुरक्षा के लिए खतरा हो, बहुत सारे मुद्दे उठ सकते हैं। बता दें, निमेश एक बात बताइए, मैं यहाँ जाता हूँ, मेरी ऐसे ट्रिप फंड होती है मेरी। ठीक है शांतनु, ठीक है। निमेश एक बात बताइए, क्या राहुल गांधी का विदेशी दौरा कांग्रेस की बड़ी मुसीबत है, जिसे चाहकर भी ठीक तरीके से बचाव नहीं कर पा रही वो? हाँ, ये तो बिल्कुल अभी लग रहा है। जब भी हम कांग्रेस से पूछते हैं राहुल गांधी के दौरों को लेकर, तो एक अजीब प्रकार का सन्नाटा और एक अजीब प्रकार की चुप्पी उनके चेहरे पर छा जाती है। वो कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हर बड़ा नेता, मैं बड़े नेता की बात कर रहा हूं, मतलब जो एआईसीसी के हैं, वो धीरे से ये कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो चले जाते हैं। और कई बार उनके टाइमिंग्स को लेकर पार्टी को परेशानी होती है। ये एक बड़ा मुद्दा है जो पार्टी में बड़े नेता भी अब महसूस करने लगे हैं। ठीक है ना, सितंबर में और अभी ये दोनों समय उनका जाना पार्टी के लिए उस पर जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। ठीक है अब्दुल रजाक, वाकई यही स्थिति है, या फिर कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से गुटबाजी हो गई, संजय निरुपम ने जिस तरीके से कह दिया टीम सोनिया टीम राहुल, क्या इस वजह से राहुल गांधी आपके नाराज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने तो देखा कि वो वापस आए, आकर के वहां पर महाराष्ट्र में उन्होंने रैलियां की। इतनी कम रैलियों में इतने अच्छे परिणाम हैं। अगर वो पूरा ही रैली कर देते तो शायद बीजेपी का सुपारा ही साफ हो जाता। बहरहाल कर देते ना, बीजेपी की आज दुविधा ये है कि राजीव जी खुशी मनाइए कि राहुल गांधी ने पूरी चुनावी रैलियां नहीं की। इसका मतलब चाहते नहीं थे कांग्रेस खुशी मनाइए कि राहुल गांधी ने पूरी चुनावी रैलियां नहीं की। दुश्मन हुए कांग्रेस के। उस अगले चुनाव में देख लिया जाएगा। इसका मतलब राहुल गांधी अगले चुनाव में देख लिया जाएगा। राजीव, मेरे भाई, हमें बोलने का मौका तो दीजिए। बीजेपी की दुविधा क्या है कि राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी को लेकर गांधी जी का पैसा कहाँ से आ रहा है, वो लेकर आपका जब समझ आ रहा है, कार्यकर्ता जब अपना दर्द बयां कर रहा हो, राहुल गांधी बीच में निकल के ना जाते तो हम बहुत मजबूत हो जाते। आप सोचिए, राहुल गांधी इतनी बड़ी मुसीबत बन गई आप लोगों के लिए। क्या है? अगर मैं आप दोनों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि बड़ा नेता परेशानी होती है, आप बड़े ठीक है निमेश, यहाँ तो ये भी सवाल होता है कि बीजेपी बार बार ये कहती है कि वो राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेती, फिर उनके दौरे पर इतनी गंभीरता क्यों? हाँ, मतलब बीजेपी के पास अभी एक बात ये भी राजीव जी को बताना चाहिए सभी लोगों को कि आखिर बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा क्यों नहीं है कांग्रेस को घेरने के लिए। वो बार बार नहीं, और क्या ऐसा तो नहीं है राजीव जेटली, क्या ऐसा तो नहीं है कि मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है कि राहुल गांधी के विदेशी दौरों को आगे कर दिया जाए, उसी पर चर्चा हो? बिल्कुल
मुद्दे होते तो राहुल गांधी सड़क पे ना बैठे होते, अब तक झंडा लेके बैठे होते हमारे खिलाफ। मुद्दे ही तो नहीं है, बड़ा प्लान करके गए आप लोगों के खिलाफ। और आप तो आप देखिए राजीव जेटली बड़ा प्लान करके गए हैं, 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्लान की है, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता सड़कों पर उतरेंगे, इतना बड़ा प्लान किया है उन्होंने आपके मैं लिए। आपको बता रहा हूं, नहीं मैं बताइए, अब्दुल रजाक साहब कह रहे हैं कि जब उनके जाने से हमारी सीटें कम हो जाती हैं तो आप क्या सोचते हैं उनका प्लान कामयाब हो जाएगा उनकी एब्सेंस में? मैं तो इनका दर्द समझ पा रहा हूं, उनके दर्द के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं तो रजाक साहब ने कहा कि हमारी सीटें बढ़ जाती, तो सोचिए राहुल गांधी यहां से अगर निकल गए, विदेश चले गए, तो उनकी सीटें घट गई। मैं तो इनके लिए सोच रहा हूं अभी फिलहाल, हम तो अपनी बात में सोच सकते हैं। तो कश्मीर पर जवाब क्यों? सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। क्या आपके पास कोई मुद्दे पूछना है किसान पे? सवाल बताइए। नहीं तो अब्दुल रजाक सीधा सवाल तो आपसे भी था ना कि राहुल गांधी कहाँ गए, क्यों गए, राहुल गांधी कहाँ गए, क्यों गए, तो बार बार जानकारी छिपाई जाती है। चलिए जरा आप आइए, अब्दुल जी शायद नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है अब्दुल जी एक मिनट, तो सही अब्दुल जी एक मिनट, अजय राय आप आइए। सवाल तो यही है ना, राहुल गांधी कहाँ गए, क्यों बार बार जाते हैं? चलिए जा रहे हैं तो ठीक है, बता दे कम से कम, कोई उनके पीछे तो नहीं पड़ रहा। हाँ, सुरक्षा की बात है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर के तहत प्रहलाद जोशी ने ये मेंशन किया है कि ये पता है उन्हें कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अगर बात पूरा खुलकर आए कि वो किस वजह से जा रहे हैं, क्योंकि उनके सुरक्षा के बारे में चिंतित है, तो बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन बात उठती वहीं पे है कि अगर राहुल गांधी हो या देश के प्रधानमंत्री हो या कोई और बड़ा नेता हो, अगर वो किसी उद्देश्य से कहीं जाता है, आज सबसे पहली बात तो ये है कि देश में जो चल रहा है उससे मुद्दे को घुमाने की कोशिश है। हम सब एक तरफ लौट आए और देश के जो हालात है उससे कहीं और पीछे छोड़, इन्हें तो जाने की जरूरत ही नहीं है। हो रहा है इन्होंने तो बंगाल को ही बना दिया, वेस्ट बंगाल। हमेशा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि वो आम लोगों को भटका देती है, वो आम लोगों को हमेशा एक दूसरे दिशा दे देती है। नहीं एक मिनट राजीव जी, एक तो डिबेट को डिस्ट्रैक्ट नहीं करिए। अब वेस्ट बंगाल पर डिबेट नहीं हो रही है ना कि बंगाल के हालात क्या है, जरूर जमा करें, जो बंगाल के हालात पर डिबेट नहीं हो रही है। ताकि मैं आपको बता रहा हूँ वो भी एक विदेश है आज के। नहीं तो इस हालात पर डिबेट नहीं हो रही है। राहुल गांधी जिस विदेश गए, और एक बात बताइए, आप लोग बार बार ये कहते हैं, नहीं एक मिनट राजीव जेटली, राहुल गांधी तो कभी कभी इनके लिए मुद्दे ही नहीं होते। राहुल गांधी जी कभी इनके लिए कोई विषय ही नहीं होते, कभी कभी तो उन्हें बहुत छोटा बड़ा कहकर छांट देते हैं। लेकिन आज जब बात कोई मुद्दे की नहीं है, जब उनके पास छुपाने को कुछ नहीं बचा, तो कांग्रेस के पीछे, राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। इनको अपने पीछे भी ये सवाल जीवीएल जी से, अपने प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसका आउटकम क्या है। क्या मेरा एक सवाल है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा तो एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र के जब इलेक्शन शुरू हुआ था तब राहुल जी तो थे नहीं, तो उनकी गलती कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने तो कैंपेन किया नहीं, जो अभी बात हो रही थी। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है वो बाहर चले जाते हैं ताकि कि मीडिया या हम लोग पत्रकार उनसे कोई सवाल नहीं कर सके, क्योंकि उनके पास एक एक्सक्यूज रहेगा कि मैं तो यहां था नहीं देश में, मैं बाहर था। नहीं भाई, इतना बड़ा प्लान करके गए हैं। अभी तो साफ कह दिया कांग्रेस ने कि इतना बड़ा प्लान, 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे वरिष्ठ नेता उन्हीं के निर्देशन पर उतर रहे हैं। चलिए ठीक है, राजीव जेटली, बार बार तो ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी मुद्दा क्यों आप लोग कहते हैं सीरियसली नहीं लेते, खुद आप लोग इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। कहीं ऐसा तो है कि राहुल गांधी को इस तरीके से इस मुद्दे को हवा बना दीजिए ताकि जो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन होना है, उसे आप लोग फीका करना चाहते हैं, कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलना चाहते हैं? नहीं, अभी तो हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस है कहां। अब देखिए, हमारी डिबेट के अंदर ही हमारा निष्कर्ष निकल गया। हो सकता है ये प्रश्न अगर आप मुझसे तब पूछ सकते थे जब रजाक साहब ने ये ना कहा होता कि कांग्रेस, राहुल गांधी जी के जाने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता है। अगर ये बात ना रखी होती तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते थे। फिलहाल आप जो ये बात कह रहे हैं, देखिए वो अपना एक चार्ट दे के चले गए हैं, चार्ट दे के आना और चार्ट दे के जाना। आप क्या कह रहे थे, राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये बात ये कह रहे थे। अब बताइए, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन इनका स्केड्यूल कौन डिसाइड कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी इनका स्केड्यूल डिसाइड कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बड़े नेता है, और बड़े नेता है तो उनका बड़ा खर्चा कौन से नेता उठा रहे हैं? नेता उठा रहे हैं, कोई और उठा रहे हैं? यही जानकारी तो हम चाहते हैं
यही बात तो हमने पूछी है। चलिए, आपकी ठीक है। डिबेट का सब्जेक्ट भी यही था। ठीक है, कि भाई ठीक है। आप इतने बड़ा वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस पार्टी की कमान संभालता हो, वो बिना किसी जानकारी के देश में जा रहा है, वो जानकारी इस देश में ठीक है। राजीव जेटली के इसी सवाल के साथ मैं ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद आखिरी हिस्से में आप सबसे मुलाकात होगी और मुझे लगता है कि शायद कोई कंक्रीट जवाब निकलेगा। जल्द वापस ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए। इस आखिरी हिस्से की शुरुआत में अब्दुल रजाक आपके साथ करता हूं। जो बीजेपी के गंभीर आरोप हैं कि आखिरकार इतना पैसा कहां से आता है, कहां से खर्च करता है, कौन खर्च करता है, क्या है इसके पीछे, कोई जवाब है इसका सीधा और सटीक जवाब? राकेश पांडे जी, देखिए पिछले 6 सालों में ये 16th फॉरेन टूर है राहुल गांधी जी का। मतलब साल में 2 या 2.5 सफर राहुल गांधी जी किए हैं। इसके लिए कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ जाती। देखिए असल बात तो यह है कि हमारे देश की, हमारी अपनी नेशनल कैरियर को आज पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। HAL के एम्प्लॉय सड़क पर हैं। CRPF के जवानों को रेशन मिल अलाउंस नहीं दी जा रही है। 4,000 रुपया प्रति ग्राम सोना हो चुका है। सोने में 40% की कमी आई है। राहुल गांधी हर जगह से व्यापारी परेशान है। सरकार से सवाल पे सवाल उठ रहे हैं। आज इन सवालों को जवाब देने के पास कुछ भी बोलना है, जवाब नहीं दे रहे, लेकिन जवाब मानना चाहता हूँ। नहीं तो एक बात बताइए अब्दुल। कर रहा है तो ये लोगों का इतने लंबे ट्रिप आपके, कोई भ्रष्टाचार का आरोप, 5 स्टार लेवल की आपके एकोमोडेशन कौन चर्चा करता है राहुल उसकी? गांधी, आप इनको किसानों पर सवाल कीजिए। तो बता दीजिए ना, इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? आप इनको बता दीजिए पर सवाल या उनसे पूछ लीजिए। राहुल गांधी कोई के तो रास्ता पीछे होगा छुपेंगे। आपके पास राहुल गांधी जी ठीक है। को पूछने का कि आप लोगों को भी गुमराह कर रखा है। एक मिनट राजीव जी, 1 मिनट में आता हूं आपके पास। अब्दुल रजाक एक बात बताइए। अब्दुल रजाक एक बात बताइए। शुरू हो चुकी है। अब्दुल रजाक एक बात बताइए। आपके सारे सवाल अच्छे हैं, आपके सारे सवाल गंभीर हैं। राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी अगर देश में रहकर इन सवालों को उठाते तो उन सवालों का वजन और ज्यादा होता? राकेश जी, देखिए ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को यह बात का पता ना हो कि वो कहां गए थे, क्योंकि अब मैं आपसे कुछ सवाल कुछ पूछ रहा हूं, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। तो बताइए ना, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए। कांग्रेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि एनडीए के पास जानकारी है। ठीक है, एनडीए के पास जानकारी है। राजीव जेटली, मैं आपसे भी कहूंगा, नहीं राजीव जेटली, ऐसा नहीं हो सकता ना कि सरकार को जानकारी ना हो। बिना वीजा लिए तो वो चले नहीं गए। कैसे उठ रहे हैं वो देखिए। ठीक है, चलिए, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही था। जल्द वापस लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।